हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डे सेलिब्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो आज का डे कौन सा है पता है? तो आज का जो डे है वो है आयुष्मान भारत दिवस। तो वो कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जा रहा है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उसकी शुरुआत कब हुई थी वो जानेंगे। तो 21 मार्च 2018 को केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी थी और 30 अप्रैल 2018 से इसकी शुरुआत कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस योजना का शुभारंभ किया था, जिसके माध्यम से 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने का दावा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत बेहद गंभीर बीमारियों को भी इलाज के लिए बीमा कवर में शामिल किया गया है। तो अब हम जानेंगे कि इस दिवस का उद्देश्य क्या है। ओके, आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य देशवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और उनकी लंबी आयु की कामना करना है। योजना के नाम से ही इसका उद्देश्य साफ नजर आता है। इस योजना को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को देश में आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुष्मान भारत योजना देश के गरीब वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है और लोग इसका लाभ भी पा रहे हैं। आयुष्मान भारत दिवस पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ ही सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना डेटाबेस को अपडेट करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है। हालांकि इस बारे में देश में जारी लॉकडाउन के कारण बहुत सारे कार्यक्रम संभव नहीं हो पा रहे हैं। देश के स्वास्थ्य कर्मी फिलहाल कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को, खास तौर पर बीपीएल कार्ड धारकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ही आयुष्मान भारत योजना में तब्दील हो चुकी है, जिसके तहत केंद्र सरकार 10 करोड़ गरीब और कमज़ोर परिवारों के लगभग 50 करोड़ सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा कवर कर रही है। यह योजना हर परिवार के लिए प्रत्येक साल 5 लाख की धनराशि तक को अस्पताल में देखभाल के लिए कवर करती है। आपको बताया गया कि इस योजना का लाभ पूरे देश में कहीं भी सरकारी या सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लिया जा सकता है। यह योजना कल्याण केंद्र योजना से भी जुड़ी है, जिसके तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में दी जाने वाली सेवाओं को शामिल किया गया है। इसमें निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि गर्भावस्था देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं। दूसरा है नवजात और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, बाल स्वास्थ्य, संक्रामक रोग और मानसिक बीमारी के लिए आपातकालीन चिकित्सा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी परिवार के सदस्य, विशेष रूप से बालिकाएं, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या प्रतिबंधित नहीं है। हालांकि प्रत्येक पहचाने गए परिवार को एक आयुष्मान परिवार कार्ड जारी किया गया है, जिसमें परिवार की मुखिया का नाम, परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण, संपर्क जानकारी आदि शामिल है। यह योजना सार्वजनिक अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस होगी और निजी होगी। क्योंकि यह पूरी तरह से सॉफ्टवेयर संचालित है, तो पूरे भारत में इसका नेटवर्क है। इस प्रकार एक लाभार्थी परिवार के सदस्य यदि आवश्यक हो तो एक ही राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों पर दी गई सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो अभी हमने जाना आयुष्मान भारत दिवस क्या है, वो कब से मनाया गया है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आयुष्मान भारत दिवस। ओके, थैंक यू।